हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद सुलेमान। आज हम जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है विटामिन डी। विटामिन डी आपकी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, इसका एहसास आपको उस वक्त होता है जब आपके बॉडी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। विटामिन डी एक हार्मोन्स की तरह काम करता है जो आपके मसल्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके जिस्म के हर पार्ट के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब हम आपको कुछ बातें आपसे शेयर करते चलें कि विटामिन डी की कमी की क्या अलामात है। विटामिन डी की कमी जब जिस्म में स्टार्ट होती है तो कौन कौन से सिम्टम्स आपको शो होना शुरू हो जाते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि ये सारे सिम्टम्स विटामिन डी की कमी की वजह से ही हो रहे हों, कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन मोस्टली विटामिन डी की कमी की वजह से होती हैं। पहले नंबर पे आ जाता है कि आपकी नींद पूरी करना, और नींद पूरी करने के बाद जब आप सो के उठते हैं तो आप फ्रेश नहीं होते। आपको जिस्म में थकावट महसूस होती है, आपके मसल्स में वीकनेस होती है, और आप ऐसे फील करते हैं कि जैसे अभी भी आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। ठीक है, आप फ्रेश नहीं हैं। ये भी एक विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। फिर दूसरा, आपकी हड्डियों, आपके जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है। ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। और फिर तीसरे नंबर पे आपके मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। आपको थकावट बहुत जल्दी होती है, किसी भी काम को करते हैं तो आपको फ़ौरन से पहले थकावट हो जाती है। थोड़ा सा काम किया, आप थक गए, आप में वो एनर्जी नहीं रहती जिसकी वजह से आप अपने काम को प्रॉपर तौर पे परफॉर्म कर सकें। इसके बाद अगले नंबर पे आ जाता है आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन डी की कमी की वजह से आपके बाल गिरते हैं। ठीक है, आपकी स्किन पे झुर्रियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। विटामिन डी ना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके हेयर्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, आप देखें कि उनमें बालों की रेशो गिरने की ज़्यादा होती है। वो उन लोगों की जो स्किन होती है उसके टिश्यूज़ रिपेयर नहीं हो रहे होते। ठीक है, इसके बाद अगला जो इसमें पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि आपकी अक्सर दफ़ा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें चोट रिपेयर नहीं हो रही होती। चोट लग गई है, चोट लगने के बाद वो काफ़ी टाइम तक हील नहीं हुई। ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाता है। और इसके अलावा आप ये देखें कि जो टिश्यूज़ आपके माइंड के अंदर काम कर रहे होते हैं, स्टॉप कीजिएगा इसे, ऊपर से इसका बटन है स्टॉप करें, मेरे खांसी आ रही है, या ऊपर बटन है स्टॉप करें। आपके टिश्यूज़ जो है आपके टिश्यूज़ वीक होना शुरू हो जाते हैं। ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। फिर इसमें जिससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम अक्सर दफ़ा निगलेक्ट कर रहे होते हैं, विटामिन डी की कमी की वजह से अक्सर हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का रेशो स्टार्ट हो जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से मोस्टली इशू आ जाता है। और एक छोटा सा आपको यहाँ डिस्कस करते चलें कि विटामिन डी की कमी की वजह से आपको पसीना बहुत आता है। आपने अक्सर लोग देखे होंगे जिनके सर्दियों में भी फोरहेड पे पसीना आ रहा होता है, या उनके चिक्स के ऊपर पसीना आ रहा होता है। ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये तो थी वो अलामात जिनकी वजह से आपको ये फील होता है कि आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब आप इन डेफिशिएंसीज को कवर कैसे कर सकते हैं, ऐसा कौन सा सप्लीमेंट ले सकते हैं, ऐसी कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप अपने विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट मौजूद हैं विटामिन डी के लिए। इन ड्रॉप डी की शक्ल में भी है, ये कैप्सूल फॉर्म में भी है, इंजेक्शन फॉर्म में भी है, डी ट्रेस भी है। इसके अलावा न्यूट्राफैक्टर के भी बहुत अच्छे विटामिन्स आए हुए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ साथ आप अपनी डाइट से भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। उसमें आप गाय का दूध ले सकते हैं, वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी है। फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी है। पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पालक का इस्तेमाल करते हुए एक चीज़ का ख्याल आप रखिएगा कि पालक आपके यूरिक एसिड को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। ऐसा ना हो कि आप विटामिन डी की कमी को पूरा करते करते अपने यूरिक एसिड को इंक्रीज़ कर लें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप अंडे को यूज़ कर सकते हैं, अंडे की जर्दी में बहुत ज़्यादा विटामिन डी है। ठीक है, उसके अलावा अब जो जर्मन्स में रिसर्च हो रही हैं, उनसे उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनसे ये साबित होता है कि रिसर्चर्स कहते हैं कि आप विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वो आप अपनी सनलाइट से पूरी करें, अपने डाइट से पूरी करें, ना कि सप्लीमेंट से तो आप पूरी कर सकते हो, एक ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपने जो विटामिन डी की कमी है उसको आप डाइट से पूरा करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दुआ करते हैं आपको पसंद आई होगी, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।
अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको, आपकी फ़ैमिली को नागहानी आफ़ात और मुश्किलात से अपने ज़ोमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।